जंग का लगता है कि बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में टैंक्स और हथियार जो है वो इंडियन बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया के जो बॉर्डर है उसकी तरफ रवाना कर दिए गए। वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर भरमार पड़ी है। इस सेंसिटिव वक्त के ऊपर लग रहा है कि एक और डॉन लीक्स करने की कोशिश की गई, वो तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ जंगी तैयारे हवा में। अस्सलाम वालेकुम, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जो इस टाइम मंजर बना हुआ है, जो इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और जिस तरीके से हुकूमती सहाफी भी मैदान में आ गए हैं और अब हर कोई इमरान खान को याद कर रहा है। इमरान खान की जानिब से वो जो तगड़े जवाब दिए जाते थे, ललकारा जाता था जिस तरीके से दुश्मन को, उस तरीके से वो तमाम तर चीजों को याद किया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है। इस वक्त सिचुएशन कल रात गए जो बनी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर, वादी लीपा के ये जो मकाम है वहां पर बाकायदा तौर पर बताया यह जा रहा है कि वहां से फायरिंग की गई छोटे हथियारों से इंडियन फोर्सेस की जानिब से। और फिर जवाबन उसी वक्त, क्योंकि हमारी फोर्सेस अलर्ट थी और ये समझ थी कि इंडिया किसी किस्म की कोई शैतानी हरकत करेगा, वापस जवाब दिया गया बड़े भरपूर अंदाज में। और उसके साथ साथ एक जो माहौल बना हुआ है वो यही है, इंडियन मीडिया इस वक्त ये माहौल बना रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, के शायद आगाज पाकिस्तान की जानिब से हुआ, जबकि शैतानी काम का आगाज हिंदुस्तान की जानिब से हुआ। उसका जवाब जरूर मिला ठीक ठाक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो इंडिया शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी फोर्सेज अलर्ट थी। अब ये वीडियो सुबह से आ रही है मंजर आम के ऊपर कि किस तरीके से बड़ी तादाद में रवाना कर दिए गए टैंक्स और हथियार, वो आपके साथ रखेंगे सामने, आपके साथ सब कुछ तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस सेंसिटिव मौके के ऊपर, इस नाजुक तरीन मरहले के ऊपर। हमारी अंदरूनी बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस वक्त पे ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया। एक मुल्क का वजीर दफा स्काई न्यूज इंटरनेशनल मीडिया को जब हैंडल नहीं कर सकता था तो इंटरव्यू क्यों दिया, सवाल है यहाँ पर बहुत बड़ा। सवाल किया गया स्काई न्यूज के एंकर की जानिब से कि पाकिस्तान के हवाले से समझा जाता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है, बहुत कुछ दहाइयों से, यानी अरसे से यही समझा जाता जा रहा है। जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब क्या दिया, वो जवाब में ये कह रहे हैं आगे से कि पाकिस्तान, यानी हम एक ये जो डर्टी है, जो गंदा काम है, हम मानते हैं हम करते रहे, बरतानिया के लिए, अमेरिका के लिए, सोवियत यूनियन के खिलाफ हम अमेरिका के साथ खड़े हुए और आज हम इसका नतीजा भुगत रहे हैं। यानी इस वक्त के ऊपर जब हिंदुस्तान आपकी तरफ एक तीर बाकायदा तौर पे किए हुए है और कह रहा है कि ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ ये आपने करवाया है, उस मौके के ऊपर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि आप दहशतगर्दों की तंजीमों की पुष्ट पनाही करते रहे, और आप मान रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि किस तरीके से आप अमेरिका और बरतानिया के कहने के ऊपर तमाम तर मामला चलाते रहे हैं। तो यानी सवाल होता है, एक मुल्क का वजीर दफा इतनी बड़ी, इतनी सेंसिटिव स्टेटमेंट जब दे रहा है, तो इस वक्त किस तरीके से स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना बड़ा आप नुकसान कर बैठे हैं। यानी पिछले 2 से 3 दिनों में हमारा इतना नुकसान हिंदुस्तान नहीं कर सका जितना इस मुल्क का वजीर दफा कर चुका है। इस टाइम ऑलरेडी इंडियन मीडिया के अंदर हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से जिस तरीके से वीडियोस चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स को चलाकर कहा जा रहा है कि शायद एक जो जहाद के हवाले से जो स्टेटमेंट्स चलाई जा रही हैं और तमाम तर जो माहौल बनाया जा रहा है, यानी हमारे मुल्क के अंदर 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो मामला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त ख्वाजा आसिफ लग ऐसे रहा है कि एक और डॉन लीक्स, एक बहुत बड़ा डॉन लीक्स कर दिया गया है, इंटेंशनली किया गया है, गलती से किया गया है। पर ये गलती कैसी है? इतने बड़े आप एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप क्या प्रिपेयर्ड नहीं थे? यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते जो उठते, क्योंकि एक सेंसिटिव, एक बड़ा बड़ा हाईली क्रूशल टाइम था जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट सामने आती है। अब मामला सिर्फ यही नहीं है ना, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है, रात गए जंगी तैयारे हवा में आ गए और जिस तरीके से श्रीनगर कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की जानिब से जिस तरीके से जंगी तैयारे उन्होंने उड़ाने शुरू किए और एक बड़ी इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई और एक माहौल और एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तैयार थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी ऑब्वियसली, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने तैयारे हवा में उड़ाए तो उस टाइम ऑब्वियसली बिल्कुल खामोशी हिंदुस्तान की तरफ से हो गई और कल ही ऐलान हो चुका था कि हर किस्म के मिस एडवेंचर का जवाब दिया जाएगा, जो रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिया भी गया। और उसके साथ साथ बीएसएफ का एक बंदा पीके सिंह, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की कस्टडी में है। एक यूनिफॉर्म्ड बंदा, एक पहनी हुई वर्दी में बंदा हिंदुस्तान का ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, और पाकिस्तान रिफ्यूज कर चुका है कि उसकी वापसी हवालगी नहीं होगी। इस हवाले से भी खबर मैं आगे चल के आपको दूंगी। लेकिन अब ये जो एक हालात इस टाइम बने हुए हैं, इस वक्त में बहुत जरूरत है। कल एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, बड़ा सवाल उठा कि उस इजलास की सदारत 17 सीटों वाले कर रहे हैं, उस इजलास की सदारत फॉर्म 47 वाले कर रहे हैं। कहाँ है वो फॉर्म 45 वाले? कहाँ है वो 180 सीटें जीतने वाला जिसके हवाले से कहा जाता है जो आवाम का लीडर है? वो क्यों इस टाइम अडियाला के अंदर बंद है? क्यों इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा कि अगर हिंदुस्तान एपीसी बुला सकता है तो आप भी एपीसी बुलाएं? क्या यहाँ सिर्फ इसलिए एपीसी नहीं बुलाई जा रही कि उसके अंदर इमरान खान को बुलाना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी जिद और अना को साइड पर रखना पड़ेगा? एक वो लीडर जो जवाब देना जानता था। कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं ये आप सुनिएगा। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि खड़ा होकर जो बात है वो कह सके। अच्छा, और बाय द वे ये दिस इज समथिंग दैट इमरान खान के हक में ये बात जाती है कि जब उन्हें मौका मिलता था तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे और इसराइल के खिलाफ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे
कोई भी पाकिस्तानी लीडर उस तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो खौफजदा है कि अमेरिका क्या सोचेगा, या बरतानिया क्या सोचेगा, या फ्रांस क्या सोचेगा, या यूएई क्या सोचेगा, या सऊदी अरेबिया क्या सोचेगा. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इमरान इज पॉपुलर इन द पब्लिक इमेजिनेशन, बिकॉज ही स्टैंड्स अप एज अ नेशनलिस्ट. नजम सेठी साहब बाकायदा तौर के ऊपर कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने सुना भी, कि एक वाहिद लीडर है जो इसराइल को और हिंदुस्तान को ललकारता था. अब जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ की जानिब से स्टेटमेंट दी गई, रेहाना डार जीत चुकी थी, इनको नशस्त दिलवाई गई, और अब जिस तरीके से कल से सवालात उठ रहे हैं कि 17 सीटें जीतने वाली ये हुकूमत, फॉर्म 45 नहीं फॉर्म 47 वालों ने कल जो कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत की, तो ये तमाम तर जेस्चर्स अच्छे नहीं जा रहे. यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उस मकबूल तरीन लीडर को, यानी आप उसको बिठाएं मेज के ऊपर, और उसके साथ आप एक बाकायदा तौर के ऊपर एक इमेज जाए पूरी दुनिया को, एक ऑप्टिक्स जाए कि एक पेज के ऊपर इस कम से कम इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर है, और यहाँ पर जिनकी जिद और अनाएं हैं आप भी जानते हैं किसकी हैं, और कौन नहीं इमरान खान को बाहर आने देता. यहाँ पर वो तमाम तर मामलात को साइड पर रखकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. अब यहाँ पर सहाफी, हुकूमती सहाफी तो इमरान खान को याद ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो हालात है वो ये है कि मरियम नवाज की खामोशी है, नवाज शरीफ की खामोशी है. नवाज शरीफ से पूछा गया लंदन में कि मियां साहब हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहेंगे. भारत की धमकी और इल्जामात पर नवाज शरीफ ने सहाफियों के सवालों का जवाब नहीं दिया, सवालात नजरअंदाज करके गाड़ी में बैठ गए. मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट खामोश. हमारी वजीर आला पंजाब, 3 मरतबा के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अकाउंट क्या, यानी खुद भी बराह रास्त खामोश. इनका वजीर दफा कौन सा बयान दे बैठा है. तो यहाँ पर सोचने वालों को, इनको लाने वालों को बड़ा सोचने की जरूरत है, क्यों इमरान खान को लोग बार बार याद कर रहे हैं, और किस तरीके से लोग उसको एक वतन परस्त, एक वतन से शदीद मोहब्बत करने वाला समझते हैं. उसके पीछे असल में वजूहात ही हैं. अब यहाँ पर बहुत सारे तज्जिए, इंडिया का एक रिटायर्ड जनरल भी सामने आ चुका है, और वो बता रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल होगा. इसको सस्पेंशन जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसको कैंसलेशन नहीं कह सकते सिंतास मुआहदे की, और ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी कि किस तरीके से आप वो दरियाओं का पानी रोकें, क्योंकि वो जनरल साहब ये कह रहे हैं, जनरल इनका नाम लगभग मुझे अभी भूल चुका है, मैं आगे चल के इनकी आपके साथ वीडियो भी आती है, लेकिन वो बता रहे हैं कि किस तरीके से रिजर्वॉयर्स बनानी पड़ेंगी, और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो पाकिस्तान की जानिब पानी है वो रोक सके. अब ये आपके साथ फुटेजेस चल रही होंगी, पीके सिंह जो एक यूनिफॉर्म में मौजूद है ये शख्स, और किस तरीके से अब ये पाकिस्तान की कस्टडी में है, और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हैज रिफ्यूज्ड द रिटर्न ऑफ पीके सिंह टू इंडियन आर्मी, एंड इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पे पाकिस्तानी मीडिया शो करेगा. तो यानी आपका शख्स यहाँ कर क्या रहा था, 2019 में भी आपको बड़ा ठीक ठाक जवाब मिला था, क्या उस टाइम ठंड नहीं पड़ी जो दोबारा इस किस्म के एडवेंचर्स करने चले हैं आप लोग. ये अब आपके साथ वीडियोस चलेंगी जब पाक आर्मी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट मूविंग टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर विटनेस्ड बाय द लोकल्स इन रावलपिंडी. ये सुबह की वीडियोस है, आम शहरियों ने बनाई हैं, और बड़ी तादाद में जो मिलिट्री, जो आप कह लें टैंक्स है, बड़ी तादाद में जो जंगी हथियार है, बड़ी तादाद में जो हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसको रवाना कर दिया गया बॉर्डर की जानिब. ये फुटेजेस, ये इमेजेस, ऑब्वियसली जंग कहते हैं ना कि लड़ी इसलिए जाती है ताकि आप अपने इज्जत और वकार के लिए, वो हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन अब इज्जत और वकार के लिए लड़ी जाती है. तो पाकिस्तान की जानिब से रात को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ा जबरदस्त जवाब दिया गया. ये इमेजेस भी अब हिंदुस्तान को हिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक और भी है कि क्या ये इमेजेस इतने वाइडर पर्सपेक्टिव में, या इतने वाइड स्प्रेड इनको शेयर किया भी जाना चाहिए. एक आधी वीडियो की हद तक तो ठीक है, क्योंकि इससे प्राइवेसी, मूवमेंट्स की और बहुत सारी चीजों की हर्ट होती है, तो यहाँ पर बड़ा ध्यान करने की इस हवाले से भी जरूरत है. अब ये आरटी उर्दू भी खबर दे रहा है कि पाकिस्तानी जंगी तैयारे राजस्थान में नजर आने वाले भारतीय तैयारों के जवाब में फिजा में जो है बाकायदा तौर पर बुलंद हुए. और एक और खबर जो चली कि चीनी मीडिया के मुताबिक सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में चीन हिंदुस्तान को जाने वाले तमाम दरियाओं का भाव मुनक़ता करने की तैयारी कर रहा है. ये भी इस हवाले से खबर आ रही है. और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इमरान रियाज ने भी कल जो एनएसी की मीटिंग का एलामिया जारी हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के जवाब में किया क्या, ये आप सुनिएगा. पाकिस्तान ने 5-6 इकदाम उठाए भारत को लेकर. जो मेन इकदाम हैं, नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान ने फिजाई हदूद बंद कर दी है भारत के लिए. पहले भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते. नंबर 2, पाकिस्तान ने तमाम तजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं. जो तजारत पहले ही पाकिस्तान भारत के साथ नहीं करता था, इमरान खान साहब ने इस पर पाबंदी लगा दी थी. बाद में ये हुकूमत आई तो उन्होंने कुछ चीज़ें खोली, लेकिन अब वो उसका जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा और भारत को फ़ायदा कितना होगा, बहुत मिनिमल सी है. पाकिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय मिलिट्री अताशियों को फौरी निकल जाने का हुक्म, यही भारत ने पाकिस्तानियों के साथ किया वहाँ पे कि आप निकल जाएं वहाँ से. तो यही पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ किया कि फिर आप यहाँ से निकल जाएं. वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, ये तो दोनों तरफ से बंद किया गया है. और जो परेड होती है रेगुलर, वो भी परेड अब इस तरह नहीं होगी, दरवाजे नहीं खोले जाएंगे. और इसके अलावा सिख यात्रियों के लिए वीज़े मौजूद रहेंगे, बाकी सारे वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे. जनाब, ये पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं. इसका सादा मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बाहर से कुंडी लगा ली है तो हम फिर अंदर से कुंडी
यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के ऊपर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड ओवर 80,000 लाइव्स इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। 80,000 से ज्यादा जाने पाकिस्तान दे चुका है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं। और वो कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने इस कदर सफर नहीं किया दहशतगर्दी के हवाले से जितना पाकिस्तान ने किया है। जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, ये ख्वाजा आसिफ हिमसेल्फ अलोन, एक अकेले बंदे की स्टेटमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान की आवाज नहीं है। समीना पाशा लिख रही है कि अभी तक किसी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के हक में बयान जारी नहीं हुआ और ना ही किसी मुल्क ने भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत की है। ये किसकी सफारती नाकामी है और किसी को क्या कहेंगे। हम तो अपने सुप्रीम कायद नवाज शरीफ तक से बयान जारी नहीं करवा सके। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है, हबीब अकरम साहब का तज्जिया है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इमरान खान को ढूंढ रहा है। और ये तमाम तर जो सिचुएशन बनी हुई है, नजम सेठी और तमाम तर जो हुकूमती सहाफियों तो बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी बाकी सहाफी भी यही बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट खबर है जाते जाते आपके सामने रखेंगे कि अडियाला जेल के अंदर 2 अरब वज़रा की मुलाकात इमरान खान से और उसके साथ साथ 5 रिटायर्ड जर्नैल भी मिलने को तैयार हैं। अब ये कौन से जर्नैल हैं, इनकी एस्टैब्लिशमेंट में क्या से है और क्या मामला है, इसार राना की खबर है, ये सुनिएगा। ये सारी चीजें किसी एक खास चीज की पर्दापोशी के लिए हो रही हैं। जब वो पर्दे को तय हो जाएगा तो फिर मुलाकातें भी खुद ब खुद हो जाएंगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या पर्दा हो सकता है वो इसार साहब? कुछ दिन पहले इमरान खान से खलीज के कुछ 2 बड़े वुज़रा या ओहदेदारों या जिम्मेदारों ने मुलाकात की है। एक पहले मैं ये बता दूं कि ये जो 5 जर्नल्स हैं, ये बड़े बारसूख और इस्टेब्लिशमेंट में भी बड़ी रिस्पेक्टेबल एक नजर से देखे जाते हैं और पीटीआई के हल्कों में। पहले तो मैंने आप मेरा जुमला दोबारा सुने, मैंने कहा कोई क्रेडिबल गवाही आए कि इमरान खान ने ये कहा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।